NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारत की राजधानी दिल्ली में अगर कोई सबसे विवादों में लोकसभा क्षेत्र रहा तो वो नॉर्थ वेस्ट रहा। आखिर इस विवाद के पीछे क्या कारण था? जो कारण था इस विवाद के पीछे वो खुद हमारे साथ हैं। हम स्वागत करते हैं उदित राज सर का। सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। कारण यही है कि 5 साल तक जो भी बीजेपी की दलित विरोधी, आम जनता विरोधी नीतियां थी तो खुल करके मैं बोलता था। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा किसी और ने बोला भी होगा। और चाहे सबरीमाला मंदिर है, मुस्लिम महिलाओं की बड़ा फिक्र है बीजेपी की कि 3 ट्रिपल तलाक ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उससे शोषण होता है, भेदभाव होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सबरीमाला मंदिर पर कि महिलाओं का भी प्रवेश होना चाहिए, तो बीजेपी ने कहा परंपरा से चलेगा, अर्थात महिलाओं के प्रवेश न हो। इसके लिए सबसे पहले पार्टी यही थी जिन्होंने धरना प्रदर्शन करके बाबरी मस्जिद जैसा एक दूसरा मुद्दा इन्होंने बनाने की कोशिश किया, जिसका पंचर करने का काम हमने किया। इसीलिए कि पोजीशन हैसियत से नहीं, मैं तो एक सांसद ही था, पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब अंदर से आवाज़ आई तो साउथ के मीडिया ने काफ़ी इसको तवज्जो दिया, जिसके वजह से इनका एक जो बाबरी मस्जिद दूसरा मुद्दा बनता साउथ का, बनते बनते रह गया। इसके अलावा भी 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया था दलितों का, मैंने उसका समर्थन किया। मोदी जी के उपस्थिति में मैंने संसद में कई बार बोला और कि आरक्षण समाप्त हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट से कराया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया। और इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे दृष्टांत आए, आरक्षण के ऊपर आए या दलित भोज के ऊपर आए। इन्होंने दलितों से के यहाँ से चावल और दाल इकट्ठा किया, उन्हीं का चावल, उन्हीं का दाल, उन्हीं का भोज। तो हमने कहा रामलीला मैदान में जो दिल्ली के द्वारा किया गया था कि अब वो ये दलित नहीं रह गया पुराने ज़माने का कि आपका खिचड़ी खाने या भोज से वोट दे देगा आपको, अब भागीदारी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो इनको लगा कि ऐसा काबिल एमपी क्यों आ गया। इंडिया टुडे सर्वे में मुझे 2nd बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश का चुना गया, और फेम इंडिया ने 1 साल मुझे बेजोड़ सांसद पूरे देश का, दूसरे साल में उन्होंने श्रेष्ठ सांसद। तो एक क्वालिफाइड आदमी नहीं चाहिए, बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए, इन्हें गूंगा और बहरा आदमी चाहिए, जैसे श्री रामनाथ कोविंद हैं। तो ऐसे दलित इनको चाहिए। दलित वोट तो चाहिए इनको, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। रामनाथ कोविंद जी 20 मई 2014 को अपना बायोडाटा लेकर के मेरे यहाँ आए और चाहते थे कि मैं उनका सिफारिश करता कुछ, और सिफारिश करता कि पार्टी उनके लिए कुछ करे। तो हालांकि मैंने कोशिश ज़रूर किया उनके लिए, लेकिन मेरी वजह से तो नहीं हुआ। लेकिन फिर साल भर के बाद में गवर्नर बने, फिर राष्ट्रपति बने। तो किस बात के लिए राष्ट्रपति बने, क्या काबिलियत है उन्होंने, कौन से दलितों के इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि गोविंद जी एक दलित है और मैं भी एक दलित हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण जो दिया है, वो आरक्षण इसलिए दिया था कि जो हम लोग हैं, MP MLA बने, कर्मचारी अधिकारी बने, किसी पद पर पहुँचे तो हम समाज की बात को उठाएं, और वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये लोग तो पेट पालतू बन जाते हैं। अभी कोविंद जी के समय में 400-500 जजेज नियुक्त हुए हैं, लेकिन उसमें दलितों का ख्याल नहीं रखा है। क्या कर रहे हैं वहाँ पर? कोविंद जी के समय में आरक्षण ख़त्म हुआ, 3-4 साल से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अत्याचार भी बढ़े हैं कोविंद जी। तो इस तरह से ऐसे ही दलितों को, पिछड़ों का बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी, जो गूंगे और बहरे हैं। न मैं गूंगा था, न बहरा हूँ, न रहूँगा, कहीं भी रहूँगा।
लेकिन चूँकि आप यहाँ से मौजूदा सांसद हैं और इस सीट को जो जहाँ से आप हैं अभी मौजूदा सांसद, उस वक्त आप भाजपा में थे, अब आप कांग्रेस में हैं, कहीं ना कहीं लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, इस वजह से आप कांग्रेस में आ गए, या फिर आपका वैचारिक मतभेद रहा? कारण मेन वजह क्या है? मेरा वैचारिक भेद तो था ही, विचार हमारे आड़े नहीं आ रहे थे। उनका जो विचार था उनके हवाले, हमारा जो काम था मैं काम करता था। ये गिव एंड टेक का रिश्ता था। हम अपना वोट पूरे देश से दिलाएं और टिकट न दें, और उन्होंने षड्यंत्र किया। 2014 के पहले मैं कोई आरएसएस या बीजेपी का कार्यकर्ता था या पार्टी के लिए कोई काम किया था जो मुझे टिकट दिया था? इसलिए टिकट दिया था कि मेरा जनाधार पूरे देश में था। उसका फ़ायदा ये लेना चाहते थे, मैंने फ़ायदा लेना चाहा कि हम चुन करके जाएंगे संसद, और हुआ भी ऐसा। जब हमें टिकट नहीं तो हमारा जनाधार, हमारा सपोर्ट नहीं, हमने सपोर्ट विड्रा कर दिया, वॉकआउट कर दिया। कोई मुफ्तखोरी में तो नहीं किया है। क्यों काटा है इन्होंने टिकट? किस आधार पर? जब मैं बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। एक दूसरी बात है, हम इनके इंटरनल सर्वे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तीसरी बात है कि मेरा खुद ही कर्ज इनके ऊपर है, पूरे देश से मैं वोट दिलाता हूँ, तो मैं इनसे कुछ लेता हूँ, तो क्यों काटा इन्होंने? तो वादा जब खिलाफी षड्यंत्र इन्होंने किया था, ऐसे षड्यंत्रकारी के साथ मैं क्यों रहूँगा? तो कहीं ना कहीं आप आवेश में आके, आक्रोश में, ये ना आवेश है ना आक्रोश है मकसद नहीं है। जब अब पुराने ज़माने का दलित तो नहीं हूँ ना, दास तो नहीं हूँ कि मैं सेवक बना रहा हूँ, सेवा करता रहूँ। मैं पूरे देश से समर्थन देता रहूँ इनके लिए, और ये टिकट भी न दे तो मैं टिकट के लिए गया ही था, पहले समर्थन देकर टिकट लिया था। ये शुद्ध रूप से आप मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपनी आवाज़ उठा रहा। ये आपकी ईमानदारी कह रही है मेरे? नहीं, ये बात सच है। हाँ। ये बात सच है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस की विचारधारा से सहमत थोड़ी थे, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य बने, कांग्रेस के कोटे पर बने, कांग्रेस में मंत्रिमंडल में शामिल हुए, संविधान का रचना करने का उनको मिला। ज़्यादातर मुद्दे पर मतभेद रहा उनका। तो ये जो गरीब गुरबा है, दलित है, शोषित है हजारों वर्ष से, इसके उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए ये मेरा एडजस्टमेंट है, हमारा टैक्टिस है, हमने किया। आप हर बार भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि वो जो है ऑटोक्रेट। अब ये तो सवाल गलत है। हर बार नहीं, पहले ही लगाता। अच्छा, आप शुरू से? एक बार नहीं लगा, 100 बार लगाया होगा, 50 बार पार्टी में रह के लगाया होगा। जो भाषा में आज बोल रहा, ये भाषा में पहले भी बोला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी दलित को इतनी औकात नहीं है, चाहे वो मिनिस्टर हो जाए, MP हो जाए, काउंसलर का टिकट दे सकता। एक नहीं, 1 दर्जन बार बोला हूँ। दलितों की ही यह हालत है, औरों की भी यह हालत है? औरों की, पिछड़ों की भी हालत यही है, लेकिन दलितों की विशेष हालत दयनीय है। तो आज ही थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं पहले भी यही बोला था। ये नहीं कि निकलने के बाद जो बोल रहा हूँ उस समय जुबान अलग थी, अभी जुबान अलग है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। आप चेक कर लो ना, आज के समय दुनिया में सब चैनल्स हैं और गूगल है, गूगल करके देख लीजिए। भारी मतभेद हुआ करता था, भारी संवाद हुआ करता था, भारी कहीं यही वजह तो नहीं रही आपके टिकट कटने की? क्या है, आवाज़ उठाता रहा। हाँ। इनके लिए और क्या है? हाँ। वो तो मैं बता चुका। हाँ। वजह यही है, और क्या है? हाँ। कि आप अपने सवालों को खुले तौर पे रख रहे थे, इस वजह से क्या पार्टी के जो आलाकमान थे वो आपसे नाराज रहे? तो साफ बात। हाँ। कारण यही, मैं खुद ही बता रहा हूँ। ये कारण आप सवाल के रूप में कह, आपके पहले मैं कह रहा हूँ, पूरे देश को कह चुका हूँ। इनको गूंगा बहरा चाहिए। हाँ। मैं गूंगा बहरा नहीं। रामनाथ कोविंद को आप गूंगा बहरा कह देंगे? रामनाथ कोविंद गूंगा बहरा हैं। हाँ। एक दलित की हैसियत से, एक राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं। अच्छा। एक दलित दूसरे दलित से संवाद कर सकता। रास्ता चलते हुए भी एक अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी मुझसे सवाल पूछ सकता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि आरक्षित वर्ग से आया। इसी तरीके से सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया। एक राष्ट्रपति संस्था से, राष्ट्रपति से नहीं कर रहा, एक दलित से कर रहा हूँ। अच्छा, बतौर दलित होते हुए आप दलित से सवाल करें कि उन्होंने अधिकार है, आम दलित का अधिकार है मुझसे पूछने की, मेरा अधिकार उनसे पूछने का, औरों से पूछने का। जो अभी भाजपा से जिनको टिकट मिली है, क्या लगता है वो जीत पाएंगे क्या? भाजपा तो 7 सीटें लगता है नहीं कि दिल्ली की जीत पाएगी। अच्छा। और वो सीट तो खैर हार जाएंगे। यानी हंसराज हंस हार रहे हैं? वो सीट हार जाएंगे, बीजेपी वो सीट हारेगी।
क्योंकि वो खुद एससी कोटा से आते, तो क्या लगा दलितों का उनको तो सपोर्ट मैंने नहीं? तमाम जगह देखा हाँ कि मैं तो हजरत में विश्वास करता हूँ और तमाम टेलीविज़न पर आया। और आपके इस आम आदमी पार्टी ने जो उन पे इस्लामिक होने का आरोप लगाया उस मैं उनकी जुबान से खुद सुना हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ। आरोप नहीं लगा, जुबान से खुद ही किया कि मैं हजरत मोहम्मद को मारने वाला व्यक्ति। मानना और होना दोनों अलग बात है। भाई जब वहाँ टेलीविज़न डिबेट हुआ है पाकिस्तान में अच्छा कि ये इस्लाम हो गए, यूसुफ खान हो चुके, मदीना भेजा गया, पूरे टेलीविज़न पर डिबेट है, या तो उसका खंडन करो। जब मुस्लिम बनना कोई ख़राब नहीं है, अगर वो बन गए अच्छी बात है मुस्लिम बनना, लेकिन वो दलित के कोटे से क्यों जाएंगे? ये बता तो देना ईमानदारी से। ये नहीं कह रहा कि वो बने तो ख़राब हुआ, बताएं। जो पाकिस्तान में पूरा डिबेट है, गूगल पूरा भरा पड़ा हुआ है, तो ऐसी थोड़ी खराब हुआ। तो आप सहमत है कि वो जो है आपने जो उन पे आरोप लगाया वो ठीक आरोप? वो तो मैंने देखा, आप भी देखोगे तो सहमत हो जाओगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है? फैसला हो या नहीं, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। लेकिन जो आप पार्टी ने लगाया, ठीक लगाया है। और मैंने जब खुद देखा चारों तरफ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ वीडियो कि, और वहाँ का जो बड़ा मौलवी है उसको द्वारा कि इनको हमने यूसुफ खान बना दिया है, ये बन गए हैं, मदीना गए हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के टेलीविज़न पर चर्चा ही हुई है इसके ऊपर। अब जो भी कुछ है तो उसका खंडन करें। लेकिन जैसे ही टिकट की घोषणा हो गई कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो है हंसराज हंस को मिल चुका है, ठीक उसी रात आप कांग्रेस में शामिल हो गए। पहले से कोई क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? हम कोई गुलाम है इनके, कोई गुलाम है कि इनका कोई ऋण है? मेरा ऋण है उनके ऊपर। हम सपोर्ट करते थे, करते थे, उनको टिकट देते थे। क्यों सपोर्ट करूँ? फ्री में करूँगा सपोर्ट। कांग्रेस आपको क्या दे रही है? वो बात अलग है कि कांग्रेस क्या दे रही है, लेकिन इनको इस समय हराना है, उसके बाद में हम बताएंगे। अच्छा, तो ये हमारे साथ थे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मौजूदा सांसद श्री दितराज जी। आप इस वीडियो को सिटी पोस्ट लाइव पे देख रहे हैं नेहा के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट शुभम। सिटी पोस्ट लाइव के बारे में आप कह दें दर्शकों को, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही साफ सुथरा चैनल है, सत्य बोलता है और कोई बायस्ड डिस्टॉर्टेड फेक न्यूज़ नहीं है, और मैं चाहूँगा कि न करें ऐसा। आज के समय में चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया एवं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रायोजित खबरें हैं, फेक खबरें हैं, मोटिवेटेड हैं। ऐसा इसमें हमें देखने को नहीं मिला है, ना ऐसा करेंगे नेहा जी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इससे, और मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ चैनल के लिए और नेहा जी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।